अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट एजुकेशन में जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर्स इन जावा। जब आप डाटा टाइप की बात खत्म कर लेते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर हैं, डबल हैं, वेक्टर हैं, स्ट्रिंग है, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, स्टैटिक है, लोकल है, इस सबसे आगे आप उन सारे जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनका करना क्या है? कुछ ना कुछ तो आपने उसके फंक्शन परफॉर्म करना है। जमा करना है, तफरीक करना है, ज़रब करना है, कंकैटिनेशन करना है, कंपेयर करना है, और बेसिकली कंप्यूटर में होता क्या है? यही सब कुछ होता है। कंप्यूटर इज यूज फॉर दैट मैथमेटिकल और सच काइंड ऑफ ऑपरेशन। जैसे गूगल में आप जाते हैं, सर्च मारते हैं, तो वो क्या करता है? उसका काम भी पूरे कंप्यूटर की जहाँ से भी डाटा है उसको कंपेयर करके लाके देना है। जमा तफरीक, बैंक के अंदर आपका अकाउंट में जमा हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं, सब कुछ। Operator in Java is a symbol that is used to perform operation. Operation means वो कोई खास काम आप देता है। यहाँ का काम ऑपरेशन क्या है? देखना। जुबान का ऑपरेशन क्या है? बोलना। काम का ऑपरेशन क्या है? सुनना। ऑपरेशन से वो काम जो स्पेसिफिकली उसी से अराउंड काम परफॉर्म करता है। There are many types of operators in Java such as unary operator, arithmetic operator, relational operator, shift operator, bitwise operator, ternary operator and assignment operator. इनकी हम नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सारी डिटेल मौजूद है। अगर आप पोस्ट फिक्स की बात करें, आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, ये पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेशन होंगे प्लस प्लस के वो उसके वेरिएबल के नेम के बाद आएंगे। फिर आता है प्री फिक्स, सॉरी पोस्ट फिक्स के बाद आ जाता है यूनिटी, जिसमें प्लस प्लस एक्सप्रेशन, माइनस एक्सप्रेशन, प्लस एक्सप्रेशन, माइनस एक्सप्रेशन और टिल्डा, ये सारे आपके, और टिल्डा और नॉट का ऑपरेशन, ये यूनिटी ऑपरेटर। इनके साथ सिर्फ एक आपकी जरूरत है वेरिएबल नेम की, आई प्लस 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 आई, सब यूनिटी ऑपरेटर है। फिर मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज, ये मल्टीप्लिकेटिव है। एडिटिव, प्लस एंड माइनस, शिफ्ट, दो लेस देन, दो ग्रेटर देन, रिलेशनल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वलिटी, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, बिटवाइज एंड, और ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर हैं। इनको थोड़ा सा और समझने के लिए हमें एक और डिटेल गुफ्तगू करनी होगी, वो है जावा बेसिक ऑपरेटर्स की तरफ। अब यहाँ पे हम उसकी वो बात करते हैं। मेन कैटेगरीज क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर। ये मेन कैटेगरीज हैं आपकी जिनके साथ हम काम करते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आते हैं? सबसे पहले आ जाए कि अरिथमेटिक को देखें। जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, डिवीजन, मॉड्यूलस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये आपके छोटे प्रोग्राम आपने पहले भी सी में बनाए हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल किया इसकी यहाँ पे जरूरत है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? There are following relational operators supported by Java language. Assume a variable a hold 10 and variable b hold 20. अगर क्या इक्वल इक्वल से बना दे, क्या दोनों इक्वल हैं? क्या 10 20 के बराबर है? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स, इज नॉट ट्रू। तो आंसर जो है इज नॉट ट्रू है। इस तरह से नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल है ए नॉट इक्वल टू बी, तो जाहिर सी बात है ए बी के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। यहाँ से जो आंसर्स आएंगे रिलेशन ऑपरेटर्स में, वो सिर्फ आपके पास दो ही सूत्रों में आएंगे, ट्रू या फॉल्स। लेस देन चेक करेगा कि क्या वो बड़ा है, छोटा है। जहां बड़ा होगा वहां पे ट्रू आ जाएगा, जहां छोटा है वहां पे लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये आपने कंडीशन सारी हो गई। ये सारी क्या कौन सी कहलाती है? रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरी किस्म आ गई बिट वाइज ऑपरेटर। मैंने आपको उस पर समझाया भी था आपको प्रोग्राम करके कि बिट्स के अंदर से वो देखेगा। एंड का मतलब है अगर दोनों वन है तो वन है, और में दोनों में से एक भी वन है तो वन है, जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो ए एंड बी का मतलब देखें, 0 1 0, 0 0 0, 1 1 1, 1 1 1 और बाकी सारे जीरो। ए और बी का मतलब है कोई भी एक भी वन है तो चलेगा, 0 0 1 1, 1 1 0 1,
सारी सीटें भाई ने जीत ली हैं बल्दियाती इंतखाबात की। नॉट ए का मतलब है जहां वन है वहां जीरो का तो जीरो है। ये इमरान खान और जमात इस्लामी करना चाह रहे हैं लेकिन होगा नहीं। जी ये बताओ। अच्छा जी चलें आगे। भाई इससे भी अगला मार देता है भाई, क्या करें, भाई ना बोलो तो भाई को मार भाई मारते। अच्छा जी आज नेक्स्ट आज क्या आ गई, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, इनकी बात हम करते हैं। इसमें एंड है, बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट ऑफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स, और कॉपी द बिट इफ एग्जिस्ट इन आइदर ऑपरेंड्स। इसको नॉर कहते हैं, एक्स और भी कहते हैं। कॉपीज अ बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। अगर दोनों में तो ठीक है, एक में नहीं। Not binary one complement operator in unary and has the effect of the flipping bits. मतलब will give -61 which is like this, left shift operator, right shift operator and zero fill shift operator. अब आता है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर what kind of it? बी फॉल्स हमने ले ली, डबल एंड साइन, डबल ऑफ साइन का लॉजिकल एंड ऑपरेटर। if both operands are non-zero then the condition becomes true। इस तरह से दो दो और हैं और नॉट है। इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर वंस अगेन, ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन इक्वल का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड के ऊपर है वो राइट साइड पे दे दें। ये गलती आप लोगों की दफा हो जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि ए इज इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे वैल्यू वो उसको राइट साइड पे। और अगर वो प्लस इक्वल है तो पहले जमा करें और फिर असाइन करें। माइनस इक्वल है तो उसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, पर शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल, और ये वही वाले जो काम आपने ऊपर परफॉर्म किए वो करने के बाद फिर असाइनमेंट करते हैं। ये ऑपरेटर हमने पहले नहीं यूज किया, इसको हम कहते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशन ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर बहुत कम यूज करते हैं, इफ एल्स की बात इसको यूज करें। कंडीशन ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर। इसमें तीन ऑपरेंड यूज होते हैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। The operator consists of three operands and is used to evaluate Boolean expression. The goal of the operator is like that. अगर आप इस प्रोग्राम को देखें तो बहुत सिंपल है। इंटीजर ए और बी है, ए इज इक्वल टू 10 है, बी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन मार्क 20 और 30। अब इसका मतलब क्या है, अगर ए इज इक्वल, अगर ए बराबर है ए के तो आंसर क्या आएगा इसका, वैल्यू ऑफ बी होगी 20, और अगर नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी, पहले वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी 30, क्योंकि ए बराबर नहीं है ए के। तो आंसर जब इसमें से फॉल्स आएगा तो वो इस तरफ जाएगा, ये एल्स है, जो सेकंड नंबर पे आ रहा होता है वो एल्स है, और जो पहली वैल्यू आ रही होती है वो ट्रू की वैल्यू है। दो कॉलम के पास अगर ए इक्वल 10 है तो अब आंसर इसका, इस प्रोग्राम को आप चला के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स, जिसको बदमाश कहते हैं आप लोग, कि कौन सा हिस्सा पहले चलेगा, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, तो वो प्रेसिडेंस दी हुई है। सबसे पहले पोस्टफिक्स चलेंगे, फिर यूनरी चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन चलेगी, एडिटिव चलेगी, शिफ्ट चलेंगे, रिलेशनल, इक्वल, और ये सारी इसकी प्रेसिडेंस दी है। किस तरह से आपका प्रोग्राम हल है। थैंक यू वेरी मच।